बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बी कॉम पार्ट 2 की जो एडवांस अकाउंटिंग की बुक है सुहेल अफजल और MRF चौधरी साहब की, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है डिबेंचर बॉन्ड्स एंड TFC, इसकी एक्सरसाइज नंबर 4 आज हम करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 4 में कहता है जेड कंपनी लिमिटेड हैड 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹6 लाख आउटस्टैंडिंग ऑन 1 जनवरी 2017। जेड कंपनी के पास डिबेंचर 6 लाख के पड़े हैं 1 जनवरी 2017 को, यानी जेड कंपनी के पास 1 जनवरी 2017 को 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स पड़े हैं। ऑन 1 जुलाई कंपनी obtained a loan for ₹1,75,000 फ्रॉम MCB। 1 जुलाई को कंपनी ने 1,75,000 बैंक से लोन लिया है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक से लोन लिया है, फॉर विच द कंपनी प्लेस्ड विद बैंक, जिसके अगेंस्ट बैंक के पास ज़मानत रखवाई है डिबेंचर 2 लाख रुपए के एज कोलेटेड सिक्योरिटी के पास सिक्योरिटी। जी मैं दोबारा बताता हूँ कि एक कंपनी जेड कंपनी है, उसके पास 1 जनवरी 2017 को 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स पड़े हैं और जेड कंपनी ने बैंक से लोन लिया है 1,75,000 और उस लोन के एवज इसने बैंक में ज़मानत के तौर पर 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स रखवाए हैं। 5 जनरल एंट्रीज इफ़ एनी, अगर कोई जनरल एंट्री बनती है तो जनरल एंट्री पास करें। आल्सो शो हाउ द डिबेंचर्स एंड बैंक लोन विल अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट, और ये भी बताएं कि कंपनी की बैलेंस शीट में डिबेंचर्स और बैंक लोन को कैसे शो किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को 2 तरीक़ों से सॉल्व करेंगे, 2 मेथड से। तो पहले हम फर्स्ट मेथड से, फिर उसके बाद सेकंड मेथड से। तो आप इस क्वेश्चन को अपने सामने रखें ताकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपने क्वेश्चन की तरफ भी देखना है और सॉल्यूशन की तरफ भी देखना है। जी तो एक्सरसाइज नंबर 4 है। तो पहले हम फर्स्ट मेथड से पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में इस जेड कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, यानी इस कंपनी ने बैंक से लोन लिया है। तो कंपनी के पास क्या चीज़ आई? कैश आया। आप कैश को डेबिट करेंगे, कैश या बैंक को। तो कैश की जगह अगर आप बैंक को डेबिट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से लोन लिया है 1,75,000। जो लोन है वो लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे लिखें बैंक लोन 1,75,000। यहाँ पर भी लिखें 1,75,000, यानी इस कंपनी ने बैंक से लोन लिया है। जो जेड कंपनी है उसने बैंक से लोन लिया है। तो कंपनी के पास कैश आया, यानी चूँकि कैश या बैंक एक ही चीज़ है और लोन लाइबिलिटी है। तो इसकी नरेशन लिखें लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन जो है वो बैंक से लिया। जी तो फर्स्ट मेथड के तहत सिर्फ ये एक ही एंट्री होगी जो कि जेड कंपनी ने बैंक से लोन लिया है। अब इसकी बैलेंस शीट हम बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में डियर स्टूडेंट इसको बैलेंस शीट को टैली नहीं करना, बल्कि बैलेंस शीट में सिर्फ बैंक लोन और डिबेंचर्स को जाहिर करना है। क्वेश्चन में ये बताया गया है। तो देखिए ये जो बैंक है ये एसेट है 1,75,000, इसको एसेट में लिखें। बैंक है 1,75,000 और ये जो बैंक लोन है ये लाइबिलिटी है, इसको लाइबिलिटी में लिखें। बैंक लोन 1,75,000। और इसके अलावा क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्वेश्चन में जो डिबेंचर्स हैं वो 6 लाख रुपए के पड़े हुए हैं। क्वेश्चन जहाँ पे शुरू हो रहा है उसकी फर्स्ट लाइन में देखें तो डिबेंचर जो है वो 6 लाख है, ये लाइबिलिटी होती है। तो 12% डिबेंचर वो है 6 लाख के।
तो ये जो है बैलेंस शीट हमने तैयार कर ली। तो ये हुआ जी फर्स्ट मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड के तहत करेंगे। डियर स्टूडेंट, मैं दोबारा बताता चलूँ कि इस बैलेंस शीट को आपने डेली नहीं करना, बल्कि इसमें सिर्फ बैंक लोन, डिबेंचर्स और बैंक को शो करना है जी। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड के तहत करते हैं जी। तो ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में भी आपने एक जर्नल बनाना है। यहाँ पे डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट और क्रेडिट। सेकंड मेथड में आपने दोनों एंट्रियाँ करनी है। पहली एंट्री वही करें कि हमने जेड कंपनी ने बैंक से लोन लिया, तो जेड कंपनी के पास कैश आया, यानी कैश की जगह आप बैंक लिखेंगे। कैश और बैंक एक ही चीज़ है। और लोन लाइबिलिटी होती है, तो बैंक लोन लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होती है हमेशा। लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। 1,75,000, 1,75,000। तो बैंक से लोन लिया जेड कंपनी ने 1,75,000। तो इसकी नरेशन लिखें, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। लोन टेकन फ्रॉम बैंक। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, बैंक से जो हमने लोन लिया है, जेड कंपनी जो लोन लिया है, उसके बदले हमने बैंक के पास डिबेंचर्स भी रखवाए हैं, यानी हमने बैंक को डिबेंचर जमानत के तौर पे दिए हैं। तो हमसे डिबेंचर गए, जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट। तो डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। डिबेंचर्स हमने जमानत के तौर पर 2 लाख रुपए के रखवाए हैं जी। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जेड कंपनी जो ने डिबेंचर रखवाए हैं बैंक के पास, तो जेड कंपनी से डिबेंचर के जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट। तो डिबेंचर्स को क्रेडिट कर दिए 2 लाख से। ये जो बैंक के पास जेड कंपनी ने ज़मानत रखवाई है। अच्छा, अब डेबिट का नहीं पता कि डेबिट किसे करें। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, जब डेबिट का पता ना हो, यानी किसी एंट्री के किसी पहलू का पता ना हो, तो उस साइड पे आपने सस्पेंस लिखना है। तो यहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट लिख दें। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 2 लाख। और ये जो सस्पेंस अकाउंट होता है, ये याद रखें, ये एसेट होता है। और यहाँ पे जो है इसकी नरेशन लिखें, इशुएंस ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इशुएंस ऑफ डिबेंचर एज सिक्योरिटीज या कोलेटरल सिक्योरिटीज जी। अब हमने इसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट में यानी बैंक लोन और डिबेंचर को कैसे हम शो करेंगे, तो ये इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डियर स्टूडेंट, अगर आप देखें तो सबसे पहले ये जो बैंक है ये एसेट है, इसको एसेट में लिखें। बैंक यहाँ पर है 1,75,000, ये एसेट में लिखें। इसके अलावा ये जो बैंक लोन है ये लाइबिलिटी है, इसको लाइबिलिटी में लिखें। बैंक लोन है 1,75,000। फिर उसके बाद ये जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट है ये एसेट है, इसको यहाँ पर एसेट में लिखें। डिबेंचर सस्पेंस वो है 2 लाख। फिर उसके बाद ये जो डिबेंचर्स हैं 2 लाख के डिबेंचर्स ये हो गए। और इसके अलावा बुक में अगर आप देखें तो 6 लाख के डिबेंचर वो हैं, तो 6 लाख वो और 2 लाख ये 8 लाख। तो 8 लाख के डिबेंचर हो गए। डिबेंचर लाइबिलिटी होती है,
लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है जी। इसके साथ ही डियर स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन को नोट कर लें। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों और स्पेशली जो आपके कॉमर्स के जो क्लास फेलो हैं, कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के जो दोस्त हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।